नाज़रीन, आज बात करेंगे उस जमात की जिसने पूरे सिस्टम को ललकारा था लेकिन अब खुद सिस्टम से बाहर होती जा रही है। जी हाँ, मेरे कप्तान की जमात तहरीक इंसाफ, जो कभी जलसे जुलूसों से निजाम को हिला देती थी, कहा जा रहा है कि आज खुद अपनी सियासत को बंद गली में ले जा रही है। जरा याद करें, मेरे कप्तान ने 2 माह कबल जुलाई के आगाज में पार्टी को पैगाम दिया था कि 5 अगस्त को नई एहतजाजी तहरीक अपने नुक्ता उरूज पर होगी और उसे वो जेल से खुद लीड करेंगे। 5 अगस्त गुजर गई तो फिर कहा कि 14 अगस्त को कौम सड़कों पर होगी और फिर कुछ नहीं हुआ। कोई मुतासिर एहतजाज नहीं हुआ, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग भी नहीं हुई और यहां तक कि मेरे कप्तान के बेटों की पाकिस्तान आकर एहतजाज में शिरकत की बातें भी हुई। वजीरों की खबरें चली, फिर नाइकॉप कहीं गुम गए, नए वीजे की दरख्वास्तें कहीं फाइलों में गुम हो गई और फिर बेटे अमेरिका से लंदन वापस पहुंच गए लेकिन पाकिस्तान ना आए। मेरे कप्तान को जेल से निकालने के लिए 90 दिन की बातें भी हुई। रिहाई ना होने की सूरत में सियासत छोड़ने के बुलंदबान दावे भी किए गए, लेकिन मेरे कप्तान को जेल से बाहर निकालने की तगदौड़ करते करते अब तहरीक इंसाफ खुद सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने के बाद कौमी असेंबली की कार्रवाई का बाइकॉट, जिमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट भी कर दिया गया। अब अगला मरहला कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफों का भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि मेरे कप्तान को जेल से निकालने की तहरीक कहां गई? उसका जवाब भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साफ अल्फाज में दे दिया। कहते हैं, मेरे कप्तान की रिहाई की राह में 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक रुकावट है, मुल्क में कानून नहीं है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब यहाँ हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, मेरे पास इख्तियार है। नाज़रीन, अब अगर अली अमीन गंडापुर की बात मान ली जाए जिसके मुताबिक अपनी रिहाई के लिए सब कुछ मेरे कप्तान ने ही करना है, तो बाकी पार्टी किस काम की है? क्या उनका काम हुकूमती ओहदों से लुत्फअंदोज होना है? सवाल यह है कि क्या ये तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मेरे कप्तान को जेल से निकाल पाएगी या ये तहरीक इंसाफ को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल रही है? और आज की ताज़ा खबरें ये हैं कि मेडिकल बोर्ड ने जहां जेल में मौजूद मेरे कप्तान को सेहतमंद करार दे दिया है, वहीं साथ ही ये भी कह दिया है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट की भी जरूरत है। अब ये सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या है? क्या मेरे कप्तान के लिए जेल का माहौल बदला जाएगा या फिर उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा? क्या कहीं कोई नमी भी आ रही है या फिर इन तमाम खबरों के बीच एक बार फिर डील की बाज़गर्ज सुनाई देगी? इस अहम इशू पर आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या तहरीक इंसाफ की बाइकॉट की सियासत निजाम को चैलेंज कर रही है या फिर खुद को कमजोर कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या तहरीक इंसाफ की सिस्टम से लड़ाई पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई तब्दीली लाएगी या ये सिर्फ सियासी इंतशार को हवा देगी? सवाल नंबर 3, क्या तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की रिहाई के लिए कोई वाज़ेह रोड मैप है या अब सिर्फ खान की रिहाई एक नारा ही बनकर रह गई है जिसके गिर्द पार्टी अपनी सियासी बका का खेल खेल रही है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल से बाहर निकालते निकालते खुद को सिस्टम से अलग करती जा रही है। क्या कौमी असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट, जिमनी इंतखाबात का बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने के फैसलों से हुकूमत को कोई खास फर्क पड़ेगा? सवाल नंबर 5, जेल में मौजूद इमरान खान की सेहत जहां मेडिकल बोर्ड ने तसल्ली बख्श करार दी, वहां उन्हें सपोर्टिव मैनेजमेंट भी तजवीज की गई है। क्या हुकूमत मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर अमल दरामद करते हुए मेरे कप्तान को सपोर्टिव मैनेजमेंट मुहैया करेगी? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात तो खुलकर सामने आ रहे हैं लेकिन आज वफाकी वजीर रेलवे ने असेंबली में खड़े होकर वजीर दिफा पर कड़ी